हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए जो हमने क्रैश कोर्स तैयार किया है 30 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स तक बना चुके हैं। 7 लेक्चर्स जो हमने बनाए हैं, ये गैप जो है थोड़ा लंबा हो गया है, 1 से 1.5 महीने का गैप हो गया है। चूँकि मेरा जो लैपटॉप है जिससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, वो लैपटॉप ख़राब हो गया था। फाइनली अब वो ठीक ठाक हो गया है और अब हमारी जो वीडियोज हैं वो रेगुलरली आप लोगों को मिला करेंगी। ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जो 7 लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें। इस 30 लेक्चर की जो सीरीज है, इस 30 लेक्चर में आप लोगों को पूरा जो यूपी टेट का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसको हम पूरा कवर करेंगे। इस 30 लेक्चर की सीरीज के बाद हम अनसाल पेपर सॉल्व करेंगे। कम से कम 4 से 5 वर्ष के हम अनसाल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम कार्य और समय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि यदि 8 पुस्तकों का मूल्य 600 रुपए हो तो ऐसी 20 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 1400 रुपए होगा कि 1500 होगा कि 1200 होगा कि 1600 होगा? तो क्या लिखा है? 8 पुस्तकों का मूल्य 600 रुपए है। तो ये एक एक नियम का क्वेश्चन है। एक एक नियम का मतलब ये कि 8 पुस्तक 600 रुपए की मिल रही है। पूछ रहे हैं कि 20 पुस्तक कितने की मिलेंगी? तो 8 पुस्तक 600 की मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पुस्तक कितने की मिलेगी? तो 8 से हम इसको डिवाइड कर दें। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 से 56 और 4 बचा 40, 8 पंचे 40। इसका मतलब एक किताब मिलेगी 75 रुपए की। 20 किताब लेना है तो 20 किताब कितने की मिलेगी? 75 रुपए की एक किताब। 20 किताब का निकालना है तो 20 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 का दूना 150 और 0 रखा है तो इसका मतलब 1500 रुपए आ जाएगा। 20 किताबों का मूल्य कितना होगा? 1500। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन इसलिए है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ये समझते हैं कि 20 आदमी 20 दिन में दिया तो एक आदमी एक दिन में करेगा। ऐसा नहीं है। अगर 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी एक दिन में पूरा नहीं करेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें कार्य यानी काम की बात हो और आदमी की बात हो, आदमी और कार्य से रिलेटेड जब भी आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, MDH, और यहां भी हम लोग लिख दें क्या? MDH। याद करने के लिए आदमी और कार्य याद रखना है। MDH जो मसाला होता है वो आपको याद रखना है। MDH मसाला क्या हो गया? MD, इसमें 1 1 1 कर दिया, इसमें 2 2 2 कर दिया। M1 D1 H1 अपान W1। यहां पे हो गया M1 D1 M2 D2 H2 अपान W2। तो ये होता है एक फार्मूला। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अभी हम इसके बाद इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, उसमें ये फार्मूला सबसे रामबाण की तरह यूज किया जाता है। करना क्या है? ये M का मतलब मैन यानी आदमी, डे का मतलब दिन यानी कि दिन हो गया, H का मतलब आवर यानी घंटा और W का मतलब वर्ग यानी कि कार्य। तो अब क्या दे रहे हैं? जब भी एक ही काम को करना हो, पहली कंडीशन दिया हो, दूसरी कंडीशन दिया हो, एक ही काम की बात कर रहे हैं तो W1 W का मतलब एक एक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करना है। यहाँ पे घंटे की कोई बात नहीं की गई है तो हम लोग H1 H2 को लिखे जाए हटा दें, जितने की आवश्यकता है उतना ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कार्य किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम की बात कर रहे हैं। जब उसी काम की बात तो W1 और W2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। घंटे की बात कर नहीं रहे हैं, इसको भी लिखना नहीं है। कितना लिखना है? M1 D1 M2 D2। सिर्फ आपको इतना समझना है, ये जो फार्मूला है इसमें जिस जिस चीज की बात करेंगे उसका ही हम लोग जिक्र करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज उसको नहीं लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में घंटे की कोई बात नहीं आ रही है तो H1 H2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हट गया।
उसी काम की बात कर रहे हैं तो W1 W2 भी बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो कट गया, उसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। M1 D1 बराबर M2 D2। पहले क्या कंडीशन दिया, 20 आदमी थे, 20 दिन का समय लगता था। तब क्या आदमी कितने थे, M1 की वैल्यू कितना है 20 है, 20 आदमी थे, दिन कितना लगता था, 20 दिन का समय लगता था। अब क्या पूछ रहे हैं, 25 आदमी हैं, दिन कितना लगेगा। अब कितने आदमी हैं, 25 आदमी हैं, दिन कितना लगेगा, तो D2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये था बराबर M1, जब 20 आदमी थे, 20 दिन का समय लगता था। अब 25 आदमी है, कितना दिन लगे, यहां से D2 की वैल्यू निकालना है। तो 20 गुणे 20 कितना हो गया 400, और ये 25 कहां चला आएगा, अपान में चला आएगा, चूंकि गुणे में है, कहां चला आएगा, बटे में। तो ये कितना हो जाएगा D2, 25 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1 टाइम, 15 बचा 150, ये 6 टाइम चला जाएगा। यानी कुल मिला के 25 से जब 400 को भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। दिन है तो 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, और उसमें जिस जिस चीज की बात कर रहे हो उसकी हम लोग वैल्यू लिखेंगे। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 16 दिन में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 18 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में काटेंगे। अब इसमें आदमी और कार्य की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला हमारे मन में क्या चलेगा, MDH। तो यहां पे क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 और अपान में कितना W1 इज इक्वल टू कितना M2 D2 H2, M2 D2 H2 अपान W2। अब देखिए इसमें आदमी की भी बात कर रहे हैं, घंटे की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर वाला ही रहेगा। खेत जो जितना काटना था उसी खेत की बात कर रहे हैं, तो W1 और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इस फार्मूले में जो जो वैल्यू हमको दिया है उसको लिखते चलेंगे, जो ज्ञात करना है वो हमें मिल जाएगा। M1 पहली कंडीशन में देखते चले जाए, 15 आदमी है तो M की मतलब आदमी मैन, तो ये 15 हो गया। D1 D कितने दिन, कितने लगते हैं 16 दिन लगते हैं, कितना घंटा प्रतिदिन काम करते हैं 9 घंटे काम करते हैं, इज इक्वल्स टू सेकेंड केस में कितना दिया है 18 आदमी है, तो आदमी हो गया 18। दिन पूछा जा रहा है कितने दिनों में काटेंगे, तो दिन पूछा जा रहा है तो ये D2 हो जाएगा, और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 घंटे, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितना 8 हो गया। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए 15 गुणे 16 गुणे 9, और ये 18 और 8 कहाँ चला आएगा, अपान में, चूंकि इनटू में है, तो ये 18 गुणे 8 आ गया अपान में। D2 की वैल्यू यहाँ से निकालना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 8 का दुगना होता है 16, 2 से कटेगा ये 9 बचेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा मात्र 15, यहां बचा D2, इसका मतलब D2 मतलब हो जाएगा 15, D का मतलब दिन, यानी 15 दिन लगेंगे, तो 15 दिन का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि A अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा B अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। A जो है कोई व्यक्ति है, A जो है वो 18 दिन में काम को पूरा करता है, और B अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। B ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को A अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, A 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है कोई भी काम है उस काम को, B जब उसी काम को करता है तो 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो पहले हम लोग निकालने की टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या होता है, जो भी ये दिया होता है कि A 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, B 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, और इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा यानी कि लासा जो होगा वही इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 90 होता है, क्योंकि 18 के पहाड़े में 90 आ जाता है और 15 के पहाड़े में भी, तो ये 90 हो गया टोटल वर्क। आप हमेशा जो इसका आता है इन दोनों का, ये जो भी लोग हैं उनका जो एलसीएम आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब आप इतना फील करिए कि हमारे पास 90 काम है, 90 काम को A 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो 18 दिन में अगर वो 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा,
एक दिन में वो 5 काम करता होगा, एक दिन में 5 काम करता होगा, तभी 18 पंचे 90 हो पाया। और बी जो है 15 दिन में 90 काम करता है, तो इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, यहां पे हम लोग एक दिन की वैल्यू लिखेंगे, तो 15 छक्का 90, इसका मतलब एक दिन में ये 6 काम करता है। अब हमेशा जब भी आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिखाई देगा, इंडिविजुअल दिया होगा कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी अगर दिया होगा तो सी इतने दिन में करता है, तो आप पहले इसका टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने का मतलब जितना भी दिया है इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो गया 90 काम। एक दिन में ए ने 5 काम किया, एक दिन में बी ने 6 काम किया। यहां तक जब पहुंच जाइए आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्या लिखा है, बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। मतलब इस काम को शुरू किसने किया, बी ने। कितने दिन काम किया, 10 दिन। 10 दिन काम करने के बाद इसने छोड़ दिया, तो 10 दिन में कुछ ना कुछ तो काम निपट गया होगा। कितना काम निपटा होगा, एक दिन में ये 6 काम करता है। टोटल काम हमें 90 करना है, एक दिन में ये 6 काम करता है। एक दिन में 6 काम करता है और 10 दिन काम करता है, तो कितने काम निपट गए होंगे, एक दिन में 6 तो 10 दिन में 60 काम निपट गए होंगे। 60 जो काम है, टोटल 90 काम थे जिनमें से 60 काम बी ने निपटा दिया। 60 काम निपटा दिया, तो अब कितना बचा, 30 ही काम तो बचे हमारे पास। अब इस 30 काम को किसने स्टार्ट किया, शेष कार्य को। शेष कार्य कितना बचा, 30 काम बचा। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब टोटल 30 काम करना है, ए जो है स्टार्ट अगर करेगा और पूछ रहे हैं कि ए और कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो ए भैया एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, 30 काम करना है, कितने दिन समय लगेगा, तो टोटल 30 काम है, ए एक दिन में 5 काम निपटा पाता है, तो आप खुद से सोच लीजिए कितना लगेगा, 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 बटे में ये आ जाएगा 5, इसका मतलब 6 दिन का समय और लगेगा ए को पूरा काम कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब 6 दिन। 6 दिन का मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्या लिखा है, ए और बी यानी कि ए प्लस बी लिख रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों लोग मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जब मिलते हैं तब वो काम 15 दिन में कंप्लीट होता है। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए और ए का एक दिन में किया गया काम हमें चाहिए कि एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए हमारा काम क्या होता है, यहां से इन तीनों का एलसीएम। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि ये 12 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है, 20 के पहाड़े में भी आता है और सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। शॉर्टकट में आपको हम ये बता दें कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो किन्हीं भी नंबर्स का, तो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसका देखिए 20 12 पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 20 नहीं हो सकता। इसका दुगुना करिए 40 भी 12 पहाड़े में या 15 पहाड़े में नहीं आता है, 3 गुना करिए 60, तो 60 जो है तीनों के पहाड़े में आता है, इसलिए हो गया। बस आपको चेक ये करना होता है कि जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का हम लोग मल्टीपल चेक करते चले जाते हैं कि 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, और ये ऐसी संख्या जो सबके पहाड़े में आती हो। तो 60 जो हमको मिला, 20, 40, 60, तो 20 तो नहीं मिला, 12 पहाड़े में नहीं आ रहा है, 40 12 पहाड़े में नहीं आ रहा है, लेकिन 60 जो है वो तीनों के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 60 क्या बन गया, इसका एलसीएम बन गया, यानी लासा बन गया। और यही हमारा हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल हमारे पास 60 काम है। अब देखिए ए और बी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम। बी और सी 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। सी और ए 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे। अब आप यहां से एक चीज ध्यान से देखिए कि डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते ए और बी दोनों लोग मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं, हमें चाहिए केवल ए का मिल जाए कि एक दिन में कितना काम करता है, तब तो पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो यहां से जब भी डबल डबल वाला हो तो आप क्या करिए, 5 और 4 9 और 3 12, इनको जोड़ लिया। जब इसको जोड़ेंगे हम तो देखिए ए कितनी बार आया, 2 बार, बी कितनी बार आया, 2 बार, सी कितनी बार आया, 2 बार, तो हम 2 ले ले कॉमन और बचा कितना, a प्लस बी प्लस सी, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी ए बी और सी
ये तीनों लोग मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। ए, बी और सी तीनों लोग मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। तो हमसे पूछा गया ए के बारे में पूछा गया है। तो एक बात बताइए, तीनों लोग मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। बी और सी 2 लोग जब मिलते हैं तो एक दिन में 4 काम होता है। अब यहां समझने वाली बात है, ए, बी और सी जब तीनों लोग होते हैं तब 6 काम होता है एक दिन में। बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं तो ए इसका मतलब है 2 काम करता होगा। भैया बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं और जब ए आ जाता है तब 6 काम हो जाता है। इसका मतलब 6 कब हुआ, 4 में 2 जोड़ा गया और ए के जुड़ने पर 2 बढ़ा है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, 60 काम टोटल अगर इसको करने पड़ जाए कितना समय लेगा। एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में 60/2, या इसको सिंपली ऐसे ही मन में हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये कितना हो जाएगा 30। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला सही होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। बीच में जो गैप हुआ है 7 और 8वें लेक्चर के बीच में जो 1 से 1.5 महीने का गैप हुआ है उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, अब फाइनली ठीक हो गया है और अब रेगुलरली आप लोगों को वीडियोज हमारी मिलती रहेंगी। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।